मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्षेत्र का महानगर पालिका बनने के बाद पहला डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 की 8,09,000 बताई गई है और उसके बाद में 2037 तक के मिनिमम, मीडियम और हाईएस्ट कितनी होगी वो 22 लाख से लेके 36 लाख बताई गई है। तो ये डेवलपमेंट प्लान में जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नज़र आता है, तो ये हमने प्रशासन के नज़र में इस मुद्दे को लाया हुआ है। सर, आपने कुछ मांगे भी की है, काफ़ी सारे मांगे थे, क्या क्या मांगे हैं आपके नए डीपी प्लान को लेकर? नए डीपी प्लान को जैसे हम देखते हैं कि नया यूडीसी पीआर बना है कायदा पूरे महाराष्ट्र के लिए, उसके वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसीलिए इस शहर की लोक वस्ती 30 से 35 लाख अगले 20 सालों में जाएगी। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही उनकी जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो इसमें बॉम्बे ठाणे कम्यूटेशन के लिए नए रास्तों का सुझाव हमने दिया है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट, पेनकरपाड़ा से दहीसर की कनेक्टिविटी, ये सजेशन दिया है। मेट्रो कार शेड जो मुर्दा में ले जाके ख़त्म किया उसको वहाँ से हटा करके मेट्रो को उत्तन और गोराई और वहाँ से बोरीवली MHB, इस तरह से एक पूरा सर्कुलर मेट्रो का लिंक बनना चाहिए, उस तरह का प्रस्ताव दिया है। साथ में शहर की लोक वस्ती बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़े होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आर्म्ड फोर्सेस बढ़ेगी। तो पुलिस के लिए नया हेडक्वार्टर, परेड ग्राउंड, पुलिस क्वार्टर्स का प्रावधान होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। शहर की लोक वस्ती जब 30-35 लाख होगी, या आज भी शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट की ज़रूरत है, तो जुडिशरी के लिए और उसके साथ में पार्किंग का सुझाव हमने उसमें दिया हुआ है। अंधेरी से लेके तो पालघर अभी मनोर हाईवे पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर हाईवे पे लागत एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का सुझाव हमने उसमें दिया है। मेट्रो दहीसर चेक नाके से लेके तो भाईंदर ईस्ट एंड वेस्ट और मीरा रोड, यहाँ पर मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों की कार पार्किंग, बस पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का प्रावधान करने की ज़रूरत है, वो सुझाव हमने दिया है। इस शहर में 10,000 पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। उसके बरियल ग्राउंड की व्यवस्था इस शहर में नहीं है, उस वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। एबेटोर जिसे कत्तलखाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहाँ पे अभी लोक वस्ती हो गई है, तो उसको वहाँ से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोक वस्ती से शहर से दूर का नियोजन करने की ज़रूरत है। ये सुझाव हमने दिया है। पुलिस का दिया, जुडिशरी का दिया, पार्किंग का दिया, मेट्रो का दिया। शहर के अंदर मीरा भाईंदर 12 जून 1985 में नगर परिषद से नगर पालिका बनी, अपना ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी, 91 में नगर परिषद बनी, 97 में डीपी प्लान प्रारूप विकास आराखड़ा पब्लिश हुआ, 2002 में उसका डीसी रूल बना, 2007 में उसका फाइनल डीसी रूल बना और अभी तो नया कॉमन यूडीसी पीआर लागू होने वाला है, जिसके वजह से रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स होने वाली हैं। भाईंदर ईस्ट, वेस्ट, मीरा रोड, पेनकरपाड़ा, शांति नगर, शीतल नगर, काफ़ी जगहों पे जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के टाइम बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ पर इंटरनल रोड्स जो हैं, जो ग्राम पंचायत के टाइम पे थे या नगर परिषद के टाइम पे थे, जो लेआउट के अंदर खाली 9 मीटर के रोड थे, तो नए यूडीसी पीआर के कायदे के तहत मिनिमम 12 मीटर का रास्ता चाहिए, 15 मीटर का रास्ता चाहिए, 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर चाहिए। तो ये सुझाव हमने दिया है कि ये नए डीपी रोड्स इन इलाकों में मार्क करना ज़रूरी है, अन्यथा इन इमारतों का विकसित होना, डिलिपेटेड बिल्डिंग का, या उन इलाकों को वापस रीडेवलप करना ये पॉसिबल
नहीं होगा, तो वो इन सारे इलाकों के अंदर आपने डीपी रोड्स मार्क करना चाहिए, जिसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और उसी के साथ में जो आरजी के ग्राउंड्स हैं जिस पे सिर्फ ग्रीन मार्क किया हुआ है लेकिन आरजी लिखा नहीं है, तो उसे आरजी वहाँ पे उसका उल्लेख करना चाहिए ताकि वो आरजी वहाँ से कोई शिफ्ट ना कर सके। ये तो ना हाँ, शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटीज़ होगी तो फोर्सेस को आने के लिए या मेडिकल सप्लाई के लिए या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। हमने देखा देश के अंदर जब भी कहीं भी किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कैलामिटी होती है, तो एयरलिफ्ट करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है सब हेलीकॉप्टर चॉपर से आते हैं जाते हैं, तो शहर में इस तरह के 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। दोनों में अंतर लग रहा है। ये तकरीबन 10 से 12 लाख लोक संख्या का फ़र्क है, क्योंकि जो प्लान बनाया गया है वो 20 लाख की लोक संख्या के आधार पे बनाया गया, ऐसा हमको लगता है, 22,86,000, और जबकि मैक्सिमम लोक संख्या उनके ही रिपोर्ट के अंदर 36 लाख दिखाई गई है, मिडिल में 30 लाख दिखाई गई है। तो हमने ये कहा है कि कम से कम 30 लाख को ग्रहित धर के नियोजन करना चाहिए। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मेट्रो को और बढ़ाना चाहिए, गोराई तक लेके जाना, बोरीवली तक, गोराई तक के ले जाके ऐसा रिंग बनाना चाहिए। कारशेड के बारे में आप लोगों की क्या भूमिका है? नहीं, हमने कहा ना वो मेट्रो कारशेड वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आप जब लिंक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कारशेड वहाँ बनाने का मतलब नहीं आता है ना आपको। लेकिन फिर मेट्रो कारशेड बनेगा कहाँ पर? कहीं भी बनेगा, फिर वो गोराई में बनेगा, बोरीवली के एरिया में बनेगा, मुंबई के लिमिट में बन सकता है, कहीं भी बन सकता है ना, क्योंकि हमको कंटिन्यू चाहिए, हमको वहाँ कारशेड लिया करके स्टॉप नहीं करना है। एक बार वहाँ कारशेड बन गया तो फिर बाद में उत्तन, गोराई वाले के लोग, फिर उधर के रास्ते, वो MMRDA रीजन का डेवलपमेंट ऑलरेडी वो टूरिज्म एरिया डिक्लेयर हुआ है, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA डिक्लेयर हुई है, उसके लिए हम MMRDA को भी लिखने वाले हैं और मेट्रो कॉरपोरेशन को भी लिखने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखने वाले हैं। मुजफ्फर साहब, कई लोगों ने, नेताओं ने आश्वासन दिए जो मुर्दा गांव के स्थानिक, फिर डीपी प्लान में जिस तरह से मेट्रो कारशेड वहीं पर बताया, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? किसानों के साथ रहेगी कांग्रेस? हमारी भूमिका लोगों के साथ है, चाहे वो किसान हो कि वो आम नागरिक हो। हमारी भूमिका इस शहर के आने वाले 20 से 25 साल के विकास के लिए है। हमारी भूमिका इस शहर के लोगों को बॉम्बे, ठाणे, वसई कम्यूटेशन और ट्रैफिक ओरिएंटेड इसके दृष्टिकोण से हमने सुझाव दिया है कि मुर्दा कारशेड को हटा करके आप उसको लिंक बनाइए, बोरीवली तक के लेके जाइए। आज अभी ठाणा से मीरा भाईंदर मेट्रो आने ही वाली है, तो फिर गोराई से, मुर्दा से उत्तन, गोराई, मनोरी, ये एरिया क्यों छूट जावे? उसको एक लिंक बना सकते हैं, वहाँ MHB कॉलोनी तक के आप उसको ले जा सकते हैं। पैमाने पर बड़ी संख्या में खामियां और कमियां सामने आ रही हैं, क्या आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों से राय शुमारी नहीं करने का एक नतीजा है? देखिए, डीपी प्लान बनाने का अपना एक कायदा है, नियम है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सैटेलाइट सर्वे करके प्लान बनाया गया। इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, सभी पार्टियों ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध किया है। ये डेवलपमेंट प्लान किसको सबसे ज्यादा लाभदायक रहा है? कांग्रेस ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध नहीं किया है, किसी अन्य पार्टी ने किया है नहीं किया है मुझे उसका पता नहीं, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी 14 सूचनाएं हैं उसमें? 14 नहीं, हमारी एक्चुअली 40 सूचनाएं हैं। हमने आपको प्रेस नोट बनाने के लिए बहुत शॉर्ट बना करके दिया है सर। तो हमने इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं। हमने जो डीपी प्लान में जो लोक संख्या आने वाली है 2037 के मद्देनज़र शहर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है जो डीपी प्लान में कंसीडर नहीं किया गया है, वो सुझाव हमने दिया है।